नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में। और ये जो है इस वीडियो में मैं मुख्यतः बताऊँगा कि मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में बहुत बार मैंने अनुभव किया है कि बीमा कंपनी या अप्रूव्ड सर्वेयर जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम को उसको रेप्यूडिएट करते हैं और बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बिना पे ही सिर्फ एक तरफा अपनी जो काल्पनिक सोच है उसके आधार पर क्लेम को रेप्यूडिएट करते हैं। और मतलब कोई भी चीज़ बिना सबूत, आधार या एविडेंस जो भी है उसकी किसी की क्लेम को मना करना ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ना बीमा नियमों के अनुरूप है। बीमा नियमों में भी लिखा है कि अगर किसी का क्लेम आपने रेप्यूडिएट करना है, कोई कंडीशन का वायलेशन है या कोई टर्म का वायलेशन है, तो आपको उसको बताना है या उसके सपोर्ट में एविडेंस देना है, सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस देना है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है। लेकिन जो मैंने अनुभव किया खास तौर से जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में बहुत से मामलों में अप्रूव्ड सर्वेयर बिना किसी सॉलिड एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस के या बिना किसी सबूत के या बिना किसी प्रूफ के क्लेम को अपनी एक तरफा सोच से रेप्यूडिएट करने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं या रेप्यूडिएट करते हैं सर्वे रिपोर्ट में। तो ये तरीका सही नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है और ये मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा। ये 30 अक्टूबर 2025 का जजमेंट है। और वैसे ये मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के लिए नहीं है लेकिन फायर इंश्योरेंस क्लेम का है। लेकिन इसमें जो बेसिस है वो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब की जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रेप्यूडिएट किया था। तो ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि जो बेसिक है वो सेम ही है। इस ये एक ओरियन कॉनमैक्स करके कुछ इस तरीके का नाम है। ओरियन कॉनमैक्स एक कोई कंपनी है, उसका बीमा था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। ये 2010 का मामला है और ये करते करते ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उसमें जो बीमा कंपनी का जो मुख्यतः, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे लेकिन जो मुख्यतः कहना था इस क्लेम रेपुटेशन के बारे में कि उन्होंने जो पहले तो इसमें प्रिलिमिनरी उन्होंने अप्रूव सर्वे लगाया जिन्होंने सिर्फ मोटा मोटा इंस्पेक्शन किया और एक मोटी मोटी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने इलेक्ट्रिकल कुछ इलेक्ट्रिक की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने को लिखा था। लेकिन ठीक है, जो इनिशियल जो सर्वे हुआ, प्रिलिमिनरी सर्वे हुआ, उनको बहुत कुछ जानकारी नहीं होती, जो मोटा मोटा नज़र आया उन्होंने लिख दी। उसके बाद इस क्लेम केस में उन्होंने एक फाइनल सर्वे लगाया। फाइनल मतलब जिनकी रिपोर्ट के बेसिस पे क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी ने डिसीजन लेना था। फाइनल सर्वेयर साहब ने जो जो भी 2011 में उन्होंने रिपोर्ट दी और उनका कहना था कि जो आग लगी है इस फैक्ट्री में वो एक्सीडेंटल वे नहीं है, मतलब एक्सीडेंट, वो फायर जो है एक्सीडेंटल नहीं है, उनका कहना यह था। लेकिन उन्होंने और इसी के बेस पे क्लेम उन्होंने रेप्यूडिएट करने के लिए रिकमेंडेशन दी। ये तो मुझे नहीं पता ठीक से रिकमेंडेशन रेप्यूडिएशन की दी या नहीं दी, लेकिन जजमेंट में साफ लिखा था कि उन्होंने इस क्लेम को जो जो आग लगने का था, जो आग लगी उसको एक्सीडेंटल नहीं कहा, यानी एक तरीके से उन्होंने रेप्यूडिएट के लिए रिकमेंडेशन की। लेकिन उसमें कोई भी उनका मतलब कोई भी एविडेंस नहीं था कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। ना उन्होंने ये बताया कि ये कोई धोखाधड़ी का मामला है, ना उन्होंने ये बताया कोई इंश्योर्ड की लापरवाही का मामला है, ना उन्होंने इसमें कहीं ये बताया कि ये आग इंश्योर्ड ने लगाई। तो फिर ये आग लगी कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब जो आग इंश्योर्ड ने नहीं लगाई और कोई लापरवाही भी नहीं और धोखाधड़ी भी नहीं है, तो फिर ये तो क्लियर कट
एक्सीडेंटल का ही मामला है, ये कैसे सर्वेयर साहब ने जो कहा है वो गलत है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। ना कोई सर्वेयर साहब की रिपोर्ट में कोई प्रूफ है उस चीज के लिए कि एक्सीडेंटल नहीं है, कोई भी एक भी एविडेंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लेम को सही माना और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि इंश्योर्ड को ये जो भी उन्होंने एक अमाउंट 60 कुछ लैक्स था वो पे करने का ऑर्डर दिया। तो ये ये एक उदाहरण मैंने अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ा है, ये जो जजमेंट है, तो ये बड़ा अच्छा जजमेंट था। और ये बहुत होता है मोटर मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम में भी बहुत होता है। अभी पीछे की बात है कि जनवरी का ये केस था, दूसरा केस बता रहा हूँ मैं, कि एक डॉक्टर साहब है, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, वो क्लेम के लिए लेके गए, सर्वेयर साहब ने बीमा कंपनी ने सर्वेयर साहब लगाया, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। 10-15 जब गाड़ी ठीक हो गई, उन्होंने कहा नहीं साहब ये क्लेम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टोल प्लाजा एनएचआई का एक टोल प्लाजा वहाँ गए थे, उन्होंने ये गाड़ी देखी तो ये जो क्लेम फॉर्म में डेट ऑफ एक्सीडेंट लिखी है उसके उससे पहले भी ये एक्सीडेंटल हालत में थी, गाड़ी बिल्कुल नई थी उनकी, 2-4-5 हज़ार किलोमीटर चली हुई थी। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो सबूत दीजिए। लेकिन सर्वे साहब के पास कोई सबूत नहीं, और बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर साहब लगाए, उन पे भी कोई सबूत नहीं, और बीमा कंपनी ने मनमाने तरीके से ये क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया। अब बीमाधारक क्या करता, फिर बहुत उनसे अनुनय विनय किया, उनसे एविडेंस मांगा, लेकिन कोई एविडेंस नहीं। और फाइनली बीमा कंपनी ने 2-4-5 महीने लगा के वो क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया, नो क्लेम कर दिया। फिर ये इस क्लेम को इंश्योर ने बीमा लोकपाल लेके गया, बीमा लोकपाल साहब ने क्लेम केस सुना और कहा साहब जब एविडेंस नहीं है, या तो एविडेंस हो, एविडेंस नहीं है तो फिर क्लेम क्यों नहीं देते। तो फिर क्लेम देने का उनको अवार्ड दिया गया, और फिर बीमा कंपनी ने लगभग 1,55,000 का जो क्लेम था वो इंश्योर्ड को दिया। तो यहाँ भी जो अप्रूव सर्वे थे उनकी भूमिका बहुत खराब थी, जब उनके पास एविडेंस नहीं है तो वो किसी के क्लेम को कैसे डाउटफुल या मना कर सकते हैं। उन्होंने मना किया कि अप्रूव सर्वेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन दे जो भी उसको लगता है, और अगर उसको लगता है कि एडमिसेबल नहीं है तो उसके लिए सपोर्ट में कोई एविडेंस दे, प्रूफ दे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन के वायलेशन का हवाला दे। लेकिन ऐसा कुछ भी इनकी सर्वे रिपोर्ट में नहीं था, और बीमा कंपनी का डिसीजन भी गलत था कि उन्होंने बिना एविडेंस के किसी के क्लेम को नो क्लेम किया। इसी प्रकार एक और केस में बताता हूँ कि एक 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 लड़का, पढ़ने वाला लड़का, उसके पास एक मारुति ब्रेजा गाड़ी, वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे उसमें आग लग गई अचानक से। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, वहाँ सीसीटीवी फुटेज लोगों ने वीडियो भी बनाई, और अचानक से उसमें धुआं निकला और आग लग गई। लोगों ने, फायर ब्रिगेड भी आई और काफ़ी पानी डाला, वो सब वीडियो है उसका, और आग बुझाई। उसके बाद बीमा कंपनी साहब ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने सर्वेयर साहब ने कुछ भी नहीं बताया कि क्लेम पे क्या उनका अप्रूवल है, क्या रिकमेंडेशन है, पूछते रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीने बाद बीमा कंपनी ने उसमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगाया, जो वहाँ से उस गाड़ी में, जबकि उस पर बहुत सारी बारिश गुजर चुकी थी, उस पर बहुत सारा फायर ब्रिगेड का पानी भी गुजरा था, तो उसमें फॉरेंसिक के लिए 3 महीने बाद कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन फिर भी खैर बीमा कंपनी ने लगाई, वो कुछ अपना राख भर के ले गए, और उन्होंने 2-3 महीने बाद जो भी उनको रिपोर्ट दी, 6-7 महीने बाद बीमा कंपनी ने कहा साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट के बेसिस पे ये क्लेम रेपुडिएट किया जाता है, क्योंकि जो आग है वो कुछ डाउटफुल है, यानी वो किसी ने खुद लगाई है, वो उसमें एक्सीडेंटल उसमें नहीं है, फायर जो है ये एक्सीडेंटल नहीं है, उनका कहना था। तो ये बड़ा अजीब डिसीजन था। सर्वेयर साहब की रिपोर्ट मांगी गई, तो वो उन्होंने भी वो उसी बेसिस पे उस क्लेम को रेप्यूटेट करने के लिए रिकमेंडेशन की। सर 6 महीने 3 महीने बाद फॉरेंसिक के लिए बचेगा क्या गाड़ी में, तो बहुत अजीब है।
और कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं बता सकता कि गाड़ी में आग अपने आप लगी या किसी ने माचिस के तीली लेकर लगाई। सच्चाई तो यह है। आप किसी भी ऑटो एक्सपर्ट, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे इस विषय में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टिपिकल फायर केस होते हैं। और तो खैर, लेकिन और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन का या जो भी है वो डिसीजन नहीं ले सकता। ये जिम्मेदारी अप्रूव्ड सर्वेयर की रिकमेंडेशन की और बीमा कंपनी को डिसीजन लेना है। लेकिन जो अप्रूव्ड सर्वेयर्स आपके, वो पता नहीं उन्हें उनका उनका क्या सोच समझ थी, या यूं कहिए कि वो बीमा कंपनी के जस्ट लाइक ए पपेट काम कर रहे थे। उन्होंने वो क्लेम को रेपुटेशन के लिए रिकमेंडेशन की। फिर ये क्लेम साहब बीमा लोकपाल में गया। बीमा लोकपाल में भी साहब वहाँ इंश्योर्ड के पक्ष में फैसला नहीं आया, वहाँ सही से सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर ये अपने केस को कंज्यूमर कोर्ट लेके गए। कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई हुई, वहाँ ठीक सी सुनवाई हुई। वहाँ बीमा कंपनी से पूछा, साहब आपके पास क्या सबूत है कि ये क्लेम उन्होंने आग लगाई है इंश्योर्ड ने, या ये एक्सीडेंटल फायर का केस नहीं है। तो बीमा कंपनी के पास कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी एविडेंस नहीं था। और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने इंश्योर्ड के पक्ष में फैसला दिया और बीमा कंपनी को जो उसकी आईडी भी है वो देने का प्लस इंटरेस्ट देने का फैसला सुनाया। तो ये भी एक केस है। तो इस तरीके से बहुत सारे केस होते हैं। कई बार गाड़ी को जैसे कहना कि आपकी गाड़ी कमर्शियल चल रही थी, तो अगर कमर्शियल चल रही है तो उसके लिए मतलब एविडेंस चाहिए आपको किसी भी चीज़ के लिए कहने के। अभी एक केस है, एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से, बनारस का केस है वो। और उस गाड़ी में इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि जब ये एक्सीडेंट हुई तो ये एज ए कॉमर्शियल गाड़ी, यानी एज ए टैक्सी गाड़ी चल रही थी। उनसे कहा, साहब आप इस ये तो गलत है, ये तो सब अपने यार दोस्त लोग जा रहे थे। तो बीमा कंपनी से कहा, साहब आप इसके लिए जो भी है एविडेंस दीजिए और फाइनल सर्वेयर जो भी अपॉइंट किए हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट कॉपी दीजिए। तो बीमा कंपनी ने इस केस में, जबकि नुकसान 2 लाख रुपए का है, फाइनल अप्रूव्ड सर्वेयर ही नहीं लगा, एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर तो लगाया, लेकिन बार बार पूछा उन्होंने, फाइनल सर्वेयर या अप्रूव्ड सर्वेयर कौन अपॉइंट किया उसकी जानकारी नहीं दी। उनसे एविडेंस मांगा, उन्होंने कहा साहब ये एविडेंस हम आपको नहीं देंगे, जब आप किसी फोरम में जाएंगे न्याय के लिए, ओम्बड्समैन या कोई भी कोर्ट में, तब हम वहाँ कोर्ट में देंगे। तो देखिए कितना मतलब कितनी गलत बात है भाई। जिस मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इंश्योर्ड की गाड़ी आप उसे कह रहे हैं कि टैक्सी में चल रही है, ठीक है आपकी बात जो आपने माना सोच, लेकिन उसके लिए सबूत क्या है, वो सबूत तो दो इंश्योर्ड को। लेकिन वो नहीं दिया वो सब मतलब उसके लिए पहले उसे कोर्ट जाना पड़ेगा या किसी भी फोरम में जाना पड़ेगा, तब वो जाके कोर्ट को वो जो प्रूफ है वो देंगे और फिर वो इंश्योर्ड को मिलेगा। तो यहाँ बड़े मनमाने तरीके से या यूं कहिए तानाशाही तरीके से काम हो रहा है। तो ये स्थिति परिस्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। और जो मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, मेरा अप्रूव्ड सर्वेयर सभी बंधुओं से कहना है कि कोई भी क्लेम में आप डिसीजन लीजिए एज ए एक्सपर्ट, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन कीजिए और लॉजिकली काम कीजिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उस क्लेम को डिनाई के लिए या उसके लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। सर्वेयर डिसीजन नहीं लेता, सर्वेयर रिकमेंडेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लेम है और उसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड एंड इफेक्टिव नहीं है, तो आप वो ड्राइवर क्लॉज के वायलेशन के अकॉर्डिंग आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं क्लेम रेपुटेशन का। तो ये एक आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ। क्लेम फॉर्म में इंश्योर्ड की इंफॉर्मेशन है, कौन ड्राइवर है, क्या है, ये सारी जानकारी, और उसकी लाइसेंस की कॉपी है। तो आप इसके बेसिस पे आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं रेपुटेशन के लिए। लेकिन जैसे ये कि साहब एक्सीडेंटल फायर नहीं है जैसे उन्होंने कहा, या उन्होंने जो एक मैंने एग्जांपल दिया कि साहब ये गाड़ी पहले से ही एक्सीडेंट थी, तो साहब आप उसका एविडेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं। और बहुत सारे सर्वे हैं जो अभी इंश्योरेंस में बहुत चलन हो गया, निजी क्षेत्र में तो बहुत है और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में भी है, इन्वेस्टिगेटर या फोरेंसिक एक्सपर्ट। तो उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे अप्रूव सर्वे रिकमेंडेशन करने जो बहुत गलत है। अगर जो वो फोरेंसिक एक्सपर्ट
फॉरेंसिक होता है अपराध विज्ञान। वैसे तो अपराध विज्ञान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम, ये बीमा कंपनी का विषय है, वो किसी को अपॉइंट कर रही है, किसी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर या सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, तो उनकी रिपोर्ट पे वो बीमा कंपनी स्वयं डिसीजन ले सकती है, जो भी लेना है। बीमा कंपनी पे के लिए अप्रूव सर्वेयर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं है। तो बीमा कंपनी, लेकिन जो अप्रूव सर्वेयर है वो अपनी जो भी सर्वे इंस्पेक्शन है उसके बेसिस पे क्लेम एडमिसिबिलिटी या क्लेम असेसमेंट पे डिसीजन ले। तो खास तौर से जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं बहुत सारे, वो अप्रूव सर्वेयर ही नहीं होते, और जो भी उनकी क्वालिफिकेशन हो, मैं नहीं कहता उनके बारे में, तो वो बीमा कंपनी के लिए इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं। और इंश्योरेंस जो एक्ट है उसमें इन प्रकार के सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर जो अप्रूव सर्वेयर नहीं है या फोरेंसिक एक्सपर्ट, वो क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्लेम एडमिसिबिलिटी और असेसमेंट पे रिकमेंडेशन के लिए अप्रूव्ड सर्वेयर ही एलिजिबल है। तो अप्रूव्ड सर्वेयर को अपना काम अपने सर्वे इंस्पेक्शन के बेसिस पे ईमानदारी से, इम्पार्शलिटी से करना चाहिए, जो उचित लगे और लॉजिकली करना चाहिए। और इससे जो अप्रूव सर्वेयर प्रोफेशन के गरिमा और समाज में इज्जत और बनेगी, बढ़ेगी। और अप्रूव सर्वेयर प्रोफेशन की इसीलिए एक एक्सपर्ट प्रोफेशन की ज़रूरत इंश्योरेंस एक्ट में रखी गई थी। अप्रूव सर्वेयर की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो बीमा कंपनी के ऑफिशियल से उनकी पसंद मर्जी पूछ कर, या उनके जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के वो रिकमेंडेशन करे। उसके लिए अप्रूव्ड सर्वेयर ही एलिजिबल है कानून में, और अप्रूव्ड सर्वेयर को अपना काम स्वयं करना चाहिए, लॉजिकली करना चाहिए। अगर डिनाई करना है तो विद एविडेंस, सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस, सॉलिड प्रूफ के बेसिस पे करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जो बहुत गलत है। और ये अभी बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरे अनुभव में बहुत केस ऐसे आते हैं जहाँ अप्रूव सर्वेयर साहब की जो सर्वे रिपोर्ट होती है, पहले तो सर्वे रिपोर्ट ही नहीं देते, बड़ी मुश्किल से अगर वो मिलती है इंश्योरेंस कंपनी या जैसे भी, तो जब उसमें देखते हैं तो वो एक तरफा अपनी काल्पनिक सोच के आधार पे डिसीजन लिया होता बिना किसी एविडेंस के, जो बहुत ही गलत है। ये ऐसे हो गया जैसे एक इंश्योर्ड कहे कि साहब सर्वेयर ने मुझसे इस क्लेम में 50,000 रुपये मांगे या 10,000 रुपये रिश्वत के मांगे। तो कोई भी है, हम होंगे, हम कहेंगे साहब इसके, ये जो इंश्योर्ड है इसके कहने से नहीं हो जाता कि मैंने 10,000 रुपये या 50,000 रुपये की मांग की। इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इससे 10,000 या 50,000 रुपये मांगे। मैं भी यही बात कहूँगा, बीमा कंपनी भी यही बात कहेगी, और किसी जुडिशरी या फोरम में जाएंगे तो वहाँ भी यही बात आएगी कि एविडेंस दीजिए। यानी कि जो डिसीजन है वो एविडेंस या प्रूफ के आधार पे लिया जाएगा। सेम चीज़ क्लेम पे भी अप्लाई होती है कि अगर आप किसी का क्लेम रेपुडेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें आप आप उस आधार को लिखिए और दीजिए। तो जैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसमें जो अप्रूव सर्वेयर, मुझे नहीं पता कौन थे, जो भी थे उनकी रिपोर्ट बहुत इनकम्प्लीट थी। उन्होंने बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के उस क्लेम को एक्सीडेंटल फायर नहीं माना। जो जब ये कोर्ट में गया तो वो कुछ भी उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो आप, अगर कोई आदमी कोर्ट में नहीं या न्यायिक सिस्टम में नहीं जा रहा है तब तक आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यायिक सिस्टम में जा रहे, आपकी रिपोर्ट न्यायिक सर्वे रिपोर्ट लीगल डॉक्यूमेंट होती है और न्यायिक सिस्टम में जा रही है, और आपकी वो एक तरफा काल्पनिक सोच पे है वो रिपोर्ट या उसमें रिकमेंडेशन, तो वो कोर्ट में नहीं टिक पाएगी, और इससे अप्रूव सर्वेयर प्रोफेशन की बेइज्जती होगी। स्वयं जिसकी रिपोर्ट है उसकी भी बेइज्जती होगी कि आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये एक उसका उदाहरण है। और अगर इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति कभी किसी इंश्योर्ड को या उसके मतलब आपको या आपके परिचित को आती है, तो आप उसके लिए शिकायत कीजिए बीमा कंपनी से। जो अगर क्लेम रिजेक्शन किया है तो उसके लिए एविडेंस मांगिए, और अगर वो फिर भी नहीं देती तो उसके लिए जो भी नेक्स्ट फोरम में आप जा सकते हैं, बीमा लोकपाल या कोर्ट, वहाँ पे शिकायत कीजिए, अपना केस रखिए और सही तरीके से रखिए। बहुत उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा। यहाँ देर तो हो सकती है लेकिन न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो आज का वीडियो यही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और अब काफ़ी लंबा हो गया, अब इसको विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं। नमस्कार।